भाई वो खान सर जो है वो कितना अच्छा पढ़ा रहा है, बंदा क्रांतिकारी टीचर है वो। मैं तो बाद में उसके कई सारे वीडियो देखा, क्या पढ़ाता है वो आदमी, जबरदस्त टीचर है वो। हिंदुस्तान को वैसे शिक्षकों की जरूरत है। अगर वो YouTube पे 10 लेक्चर भी डालेगा तो कम से कम लड़का उससे सीखेगा। तो दोस्तों, ये तो आपको सबको पता होगा कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है और आसमान छूना है तो हमें बाज की तरह उड़ना होगा, क्योंकि आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में जो इंसान जितना जल्दी आगे जाता है उसे ही लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी योग्यताओं, परिश्रम और तजुर्बे के बल पर आज की इस भागदौड़ की दुनिया में अपनी जगह बच्चों के दिलों में और YouTube जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर बना ली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खान सर की, जिन्हें देश के बच्चों के द्वारा दूसरे डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, जो कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को रिलेट करके इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ाने में एक्सपर्ट है। और उनकी इसी एक्सपर्टनेस के कारण आज वो देश भर के बच्चों के चहेते बन चुके हैं। वेलकम यू ऑल ऑन YouTube चैनल द स्टोरी ऑफ जेम्स, स्पॉन्सर्ड बाय इवॉल्व ग्राफिक्स। खान सर का जन्म 1992 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन एक गवर्नमेंट स्कूल से की थी और ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से की थी। यह आम लोगों की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली वीक होने के कारण खान सर को अपनी लाइफ में हर छोटी से छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए कई मुश्किलें उठानी पड़ी, और जिस वजह से शायद इन्हें मेहनत की आदत बचपन से ही थी। वो कहते हैं ना, जो गरीबी से सीखकर उभरता है वही जिंदगी में निखरता है। खान सर में मेहनत के साथ साथ देशभक्ति की भी भावनाएं थी, क्योंकि इनके पिता फौजी थे और उनके पिता के रिटायरमेंट के बाद उनके बड़े भाई की भी भर्ती फौज में हो गई थी। 9th क्लास से खान सर का माइंडसेट ऐसा था कि इन्हें आर्मी में जाकर देश को सर्व करना है, और इसीलिए खान सर ने NDA की एग्जाम दी थी। तब रिटन एग्जाम में तो वो पास हो गए, मगर अनफॉर्चुनेटली फिजिकल प्रॉब्लम्स के कारण इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके बाद तो वह ऐसे हो गए थे जैसे कोई चोट खाया हुआ व्यक्ति जिसका सब कुछ तबाह हो गया हो। वह हर वक्त टेंशन में रहने लगे और अपने आप को कोसने तक लगे, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत कर अपना एक एक पल उस एग्जाम में लगा दिया था। उनको इस हाल खोला, और क्योंकि पटना में ऑक्सीजन से ज्यादा पैसे जरूरी होते हैं, तो उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए लगा दी ताकि गरीब बच्चों को वो पढ़ा सके। पर शुरुआत में उनके पास बहुत ही कम बच्चे पढ़ने आते थे, जिस वजह से उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा और वह अपने स्टूडेंट को पढ़ाते समय भोजपुरी लैंग्वेज का यूज करने लगे, ताकि बच्चे बोर भी ना हो और उन्हें अच्छे से कंसेप्ट भी समझ में आ जाए। धीरे धीरे बच्चे उनकी क्लासेस एंजॉय करने लगे और यह तरीका खान सर को अपनी मंजिल की ओर ले जा रहा था। इसी वजह से बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी, और एक समय तो ऐसा आ गया था कि बच्चों को उनके कोचिंग में बैठने तक की जगह नहीं थी। इसीलिए कुछ समय बाद खान सर ने एक बड़ा हॉल खरीद लिया, जहां पर एक साथ 2000 से ज्यादा बच्चे बैठ सके। धीरे धीरे उनकी इनकम और कॉन्फिडेंस दोनों ही बढ़ रहे थे। फिर जब ये हॉल भी छोटा लगने लगा तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि चाह कर भी आधे बच्चे उनकी क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे। फिर खान सर ने अपनी जिंदगी का एक और बड़ा फैसला किया कि अब वो ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन क्लास लेंगे, जिससे ना ही बच्चों को बैठने में परेशानी होगी और ना ही इतनी दूर क्लास अटेंड करने के लिए आना होगा। फिर उन्होंने खान GS रिसर्च के नाम से एक चैनल बनाया और उस पर ऑनलाइन क्लास लेना शुरू करी। इसके बाद वह बिहार के अलावा पूरे देश भर में पॉपुलर होने लगे, और अब उनकी कामयाबी उनसे कुछ ही कदम दूर थी। हालांकि शुरू में तो लोग उन्हें YouTube पर इग्नोर कर रहे थे, मगर जो भी इनका वीडियो एक बार देख लेता तो वो इनका फैन हो जाता, क्योंकि खान सर अपने वीडियो में भोजपुरी लैंग्वेज के साथ कॉमेडी का भी इस्तेमाल करते हैं और हर डिफिकल्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में बताते हैं, जो कि इनकी पॉपुलैरिटी का भी कारण है।
समय रहते खान सर ने अपना पढ़ाने का वे भी इम्प्रूव किया, क्योंकि इन्हें पता था कि समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो इनको समय दे सके। जिसके बाद खान सर के मिलियंस में सब्सक्राइबर हो गए और आज इनके 15 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, जो कि रोजाना बढ़ते रहते हैं। और आज हर बच्चे की जुबान पर खान सर का ही नाम है। वैसे तो इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्हें कड़ी तपस्या करनी पड़ी। खान सर ने फैसला तो ले लिया था, मगर उस पर खरा उतरना उन्हें बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वह कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे थे। एक दिन तो उन्हें ऐसा भी देखना पड़ा जब उनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, और भलाई का काम करते करते जब उनके पास सिर्फ 40 रुपए बचे तो उन्होंने सोचा कि अब बस बहुत हो गया और इतने कम पैसों में यह सब पॉसिबल नहीं है। मगर क्या है ना कि अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा तो ले लेता है, पर कभी साथ नहीं छोड़ता। और ऐसा ही कुछ खान सर के साथ हुआ कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब धीरे धीरे उनकी लाइफ में सब कैसे ठीक हो गया और उनके साहस से वह सफल हो गए। इसीलिए दोस्तों, जिंदगी में भले ही कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, मगर एक बार फैसला लेने के बाद कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता जिंदगी कब अच्छा मोड़ ले ले। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी खान सर की, लेकिन आपको किन सफल लोगों की स्टोरी जानना है हमें कमेंट करके बताइए। और खान सर की आपको कौन सी बात अच्छी लगती है ये भी हमें कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर आज ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।